हरे भरे प्यारे से जंगल में बहुत ज्यादा धूप हो गई थी। धूप के कारण आग बबूला हो गया था पूरा जंगल। नदी सूख गई थी, पेड़ में पत्ते सारे झड़ गए थे। सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे ओ कबूतर, ज्यादा चोंच मत चला, अपनी बची कुची ताकत बचा ले। इस सूखे में मौत सबका दरवाजा खटखटा रही है। कालू, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमें साथ मिलकर पानी और दाने की तलाश करनी चाहिए। कैसी तलाश दादा? मैंने पूरा इलाका छान मारा है, कहीं एक सूखा दाना तक नहीं है। लगता है इस बार नीलगिरी जंगल शमशान बन जाएगा। भाइयों, क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा? मैं कोसों दूर से उड़कर आ रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार पीछे छूट गया है, दाने दाने को मोहताज। एक और आ गया अपनी किस्मत का रोना रोने। अजी मियाँ, यहाँ हमारे पास खुद के लाले पड़े हैं, तुम्हें पानी कहाँ से दें? तो क्या मैं यही मर जाऊंगा? मेरी नन्ही बच्ची वो भूख से तड़प रही होगी। अरे मिट्ठू, रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई फरिश्ता नहीं आने वाला। तभी दूर से एक सुनहरी चमक दिखाई देती है और रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है। सुनो, सब सुनो, कोई निराश नहीं होगा। मेरे घर चलो, वहाँ खुशियों का भंडार लगा है। रानो सबको अपने पुराने नीम के पेड़ के पास ले जाती है। वहाँ उसका घोंसला अब एक विशाल, तिकोने और सुनहरे समोसे के रूप में बदल चुका था। उससे धुआं निकल रहा था और खुशबू ऐसी कि सबकी भूख जाग उठी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं मिट्ठू भाई, ये सच है। कल रात जब मैं भूख से बेहाल होकर वन देवी की प्रार्थना कर रही थी, तब उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, रानो, तेरी मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना देख, मैं तुझे ये वरदान देती हूँ। ये मेरा घर भी है और सबका अन्न भंडार भी। पर ये तो छोटा सा है, हम इतने लोग कैसे खाएंगे? यही तो जादू है, देखो। रानो चिड़िया ने समोसे के कोने से एक टुकड़ा तोड़ा। जैसे ही टुकड़ा अलग हुआ, वहाँ अपने आप फिर से गरम पपड़ी बन गई। तो भाई ये लो, और अपनी बच्ची के लिए भी ले जाओ। कोई यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। रानो बहन, तुम तो साक्षात वन देवी का रूप हो। तुमने मेरी और मेरी बच्ची की जान बचा ली। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जैसे जैसे दिन बीते, गांव का अकाल दूर होने लगा। मिट्ठू तोता भी अब रानो की मदद करने लगा। वो दूर दूर के भूखे पक्षियों को संदेश पहुंचाता और उन्हें रानो के घर ले आता। लेकिन लोमड़ी और कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा लालची थे। उन्होंने कई सारे प्रयास करे कि हम उस समोसे के घर को तोड़ दे, लेकिन समोसा का घर तो जादुई था, वो तो नहीं टूटा। लेकिन रानो चिड़िया हमेशा सबकी मदद करती, इसलिए वो समोसा का घर कभी भी रानो चिड़िया को छोड़ के नहीं गया और रानो चिड़िया और सारे जंगलवासी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे।